पिछले कुछ दिनों से शायद आपने देखा हो या आपने गौर किया हो कि जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक और कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है तब से लोग कुछ इस तरह के स्कार्फ पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। हमास के सबसे फेमस इंसान अबू उबैदा भी इसी तरह के स्कार्फ से अपने फेस को बंद करके वीडियो रिलीज करते हैं। जब भी किसी प्रोटेस्ट की वीडियो आती है जिसमें लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में मार्च करते हैं तो उसमें भी लोग कुछ इसी तरह के स्कार्फ पहने हुए होते हैं। यहां तक कि फिलिस्तीन के पीएलओ लीडर यासिर अराफात भी यही स्कार्फ पहने हुए दिखाई देते हैं। उनकी शायद ही कोई इमेज मिले जिसमें वो बगैर इस स्कार्फ के हों। से वैसे ही कुछ लोग इसे गले में पहनते हैं तो कुछ लोग इसे अपने सर पर पहनते हैं। यह दिखने में इतना अट्रैक्टिव होता है कि इसे इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। आपको लगेगा इसमें क्या खास है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये एक फैशन है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल हो सकता है कि अरब लोग इसे पहनते ही हैं। हालांकि इसे एक मामूली कॉटन कपड़े की इतनी अहमियत है कि इसे कई देश में पहनने पर बैन लगा हुआ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह मामूली सा कपड़ा फिलिस्तीनी लोगों के लिए उनके स्ट्रगल, उनके प्रतिरोध का सिंबल है। यह मामूली सा कपड़ा पिछले 100 सालों से उनका पॉलिटिकल कल्चरल वेपन है। यहां तक कि इस मामूली कपड़े को फिलिस्तीन का अनऑफिशियल फ्लैग भी कहा जाता है। ऐसे में यह कपड़ा पूरी दुनिया में पैलेस्टीनियन लोगों की पहचान कैसे बन गया और इसका पैलेस्टीनियन प्रतिरोध से क्या लेना देना है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, यह कितना अहम है, जानेंगे क्विक इन्फो सीरीज की इस छोटी सी वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। इससे हमारी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और एक अहम जानकारी आपके साथ साथ दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी। आप जो इसका आप देखते हो इसका नाम है काफिया। कुछ लोग इसे कफिया या फिर कुफिया भी कहते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई इसकी कोई सटीक जानकारी मौजूद नहीं, लेकिन कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि इसकी शुरुआत 7th सेंचुरी में हुई थी, खासकर के इराक में। इराक का एक शहर है कूफा और सबसे पहले यहीं के लोगों ने इसे पहनना शुरू किया और इस तरह इसका नाम हो गया काफिया, कूफा से काफिया। फैक्ट यह है कि साल दर साल इसका इस्तेमाल बढ़ता गया, लेकिन उसके पीछे कोई कल्चरल या फिर पॉलिटिकल रीजन नहीं बल्कि कुछ प्रैक्टिकल रीजन थे। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में खास करके किसान या फिर वो अरब इसे पहना करते थे जो काफी घूमना फिरना पसंद करते थे ताकि वो खुद को धूल, रेत, धूप या फिर ठंड से बचा सके। हालांकि इस टाइम तक पैलेस्टीनियन लोग बहुत ज्यादा काफिया नहीं पहना करते थे बल्कि वो टर्किश हैट, फेस पहना करते थे। अब ये फेस क्या है उसे मैंने अपनी इस वीडियो में बताया हुआ है, आप इसे जरूर देख लें। 1930 डिकेड ये वो टाइम होता है जब पैलेस्टीनियन सोसाइटी में भी काफिया का क्रेज बढ़ता है। उस टाइम पैलेस्टीन ब्रिटिश के कंट्रोल में होता है जो कि 1920 से 1948 तक होता है। हालांकि फिलिस्तीनी मुसलमान ब्रिटिश गवर्नमेंट से खासा खुश नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें यह मालूम होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी जमीन पर यहूदियों के लिए एक अलग देश इजराइल बनाने का प्लान कर रहा है। यही वो टाइम भी होता है जब यूरोप में ज्यूज लोगों को मारा जा रहा होता है। हिटलर चुन चुन कर यहूदियों को मरवाता है और पूरे यूरोप से यहूदी फिलिस्तीन की जमीन पर आना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर अरब लोगों की तरफ से एक विद्रोह शुरू कर दिया जाता है जिसे द ग्रेट अरब रिवॉल्ट कहा जाता है, जो कि 3 साल 1936 से लेकर 1939 तक चलती है। इस दौरान अरब नेशनलिस्ट और ज्यूज के बीच कई टकराव होते हैं और इन सब में काफिया बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे ये भी बताता हूं। दरअसल जो अरब लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से तंग आ चुके थे क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अरब लोगों के लिए काफी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। जो अरब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर ज्यूज के खिलाफ होते थे उन्हें पनिश किया जाता था और इससे बचने के लिए काफिया, जो देखने में तो एक मामूली सा कपड़ा है, अरब उससे खुद की पहचान छिपाने के लिए यूज करने लगे। जब भी वो किसी आमने सामने की भिड़ंत में जाते तो उन सभी का फेस काफिया से ढका हुआ होता था और इस तरह काफिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को खासा परेशानी में डाल देता है। पहचान नहीं हो पाती तो एक्शन भी नहीं हो पाता। 1938 में पैलेस्टीनियन फ्रीडम ग्रुप के लीडर्स ने सिटी में रहने वाले सभी अरबों से कहा कि वो काफिया पहने और इस तरह काफिया पैलेस्टीनियन विद्रोह का हिस्सा बन गया। उनकी पहचान नहीं हो पाती और इससे उनकी एक्टिविटी में भी आसानी होने लगी और सबसे अहम चीज ब्रिटिश सोल्जर्स ये सब देखकर काफी कंफ्यूज हो जाते, यहां तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इसे बैन करने की एक कोशिश भी करी गई लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। धीरे धीरे काफिया एक इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रेटेजी बन गई, साथ ही साथ यूनाइटेड रेजिस्टेंस का एक सिंबल भी बन गया। काफिया पहनने का मतलब यूनिटी, जस्टिस, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो गया। साथ ही साथ फिलिस्तीन के लिए लड़ने वाले लोगों को यह बताना कि वो सब उनके साथ हैं, वो सब
उनके सपोर्ट में है और इस तरह फिलिस्तीनी लड़ाकों के सपोर्ट के लिए और खुद विद्रोह का सिंबल बन चुका काफिया खूब पहना जाने लगा। अपडेट आती है 14 मई 1948 फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल नाम का देश जबरन बसा दिया जाता है। 15 मई 1948 को 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को उनके ही घर से निकाल दिया जाता है, जिसे नकबा कहा जाता है। अब ये नकबा क्या है वो मैंने अपनी इस वीडियो में बताया हुआ है, आप इसे भी देख लें। 7.5 लाख फिलिस्तीनी अपने ही घर से भगा दिए जाते हैं और पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। साथ ही साथ काफिया भी पूरी दुनिया में पहुंचता है। हालांकि 1960 के दशक तक काफिया इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर नहीं हुआ था और इसी बीच पैलेस्टीनियन राइट का फेस बन चुके यासिर अराफात दुनिया के सामने आते हैं और उनके सिर पर वही काफिया होता है। सीरिया, जॉर्डन, लेबनान की लड़ाई के दौरान वो काफिया पहने हुए होते हैं। यहां तक कि जब 1974 में यूनाइटेड नेशन में पैलेस्टीन लोगों को फिर उन्होंने स्पीच दी थी, फिर 20 साल बाद जब उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था तब भी वो काफिया पहने हुए थे। जब भी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते तो काफिया पहन कर देते। 1967 में जब इजराइल ने पैलेस्टीनियन फ्लैग को बैन कर दिया तो काफिया ही होता है जिसे फिलिस्तीन का फ्लैग माना जाता है। 1969 में पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन के मेंबर लीला खालिद की AK-47 राइफल के साथ एक फोटो खूब चर्चा में थी। बाद में खालिद ने ही बताया कि एक लेडी के तौर पर उन्हें यह दिखाना था कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में वो भी आदमी के बराबर है और यहां भी काफिया यूनिटी और सपोर्ट का सिंबल बना होता है। इस तरह काफिया पूरी दुनिया में पैलेस्टीनियन लोगों के साथ यूनिटी और सपोर्ट जाहिर करने का पहचान बन जाता है। यही वजह है कि अब जब भी पूरी दुनिया में कहीं भी कोई प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट होता है तो लोग उसमें काफिया पहने हुए दिखाई देते हैं और खुद काफिया पैलेस्टीनियन मुस्लिम को एक मैसेज देता है कि वो आज भी उनके साथ उनके सपोर्ट में खड़ा है। उम्मीद करते हैं इस छोटी सी वीडियो में आप ये जरूर समझ गए होंगे कि ये मामूली सा दिखने वाला कपड़ा काफिया एक पैलेस्टीनियन मुस्लिम के लिए कितना अहम है। इसी तरह की और भी क्विक इन्फो के लिए हमें फॉलो जरूर कर लें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।